हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी कोडर्स। तो आज इस वीडियो में हम रिएक्ट के साथ में एपीआई का यूज़ करेंगे और यहाँ एपीआई के लिए हम यूज़ करेंगे जेसन प्लेस होल्डर का, जहाँ से हम फेक एपीआई यूज़ करते हुए देखेंगे कि कैसे हम अपने रिएक्ट के अंदर एपीआई को कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने करंटली वेबसाइट ओपन की हुई है ये है जेसन प्लेस होल्डर। स्टार्टिंग में जब भी आप कोई एपीआई टेस्टिंग करना चाहते हैं या एपीआई पे आप थोड़ा सा कोई प्रोजेक्ट बना के देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये आपको फेक एपीआई प्रोवाइड करता है, जिसमें आप कोई भी डाटा गेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और आपको उसकी लगभग सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे राइट में एक जावास्क्रिप्ट का कोड दिया गया है, जिसको आप डायरेक्टली रन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इनमें कुछ रिसोर्सेज दिए गए हैं, जिसमें से पोस्ट है, कमेंट्स है, एल्बम है, फोटोज़ है, टू डूज़ है और यूज़र्स हैं। ठीक है, तो मेनली इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम पोस्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो पोस्ट को देखते हुए यहाँ पे सभी पोस्ट हम गेट करेंगे और नई पोस्ट भी ऐड करेंगे। कोई पुरानी पोस्ट है उसको एडिट भी करके देखेंगे और डिलीट भी करके देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह का सारा काम करेंगे। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने एरे का यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली पूरा जो सिस्टम है वो एपीआई के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट के ऊपर पूरा सेक्शन रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से डाटा मिलेगा जो कि एरे की फॉर्म में होगा। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेंगे और वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हम इटरेट करवा के हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज आप देख सकते हैं, राउट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं राउट यहाँ पे गेट राउट है सिंगल के लिए, कमेंट्स के लिए, एक सिंगल पोस्ट के कमेंट के लिए, एक कमेंट के जो पोस्ट आईडी के थ्रू अगर गेट करना चाहते हैं, कोई नया पोस्ट ऐड करना चाहते हैं और कोई अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट के लिए आप ये दोनों राउट यूज़ कर सकते हैं और डिलीट के लिए ये राउट यूज़ कर सकते हैं। और प्रॉपर गाइड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मेनली जो गाइड हम यूज़ करेंगे वो यही वाली यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लगभग सभी चीज़ें दी गई है। गेटिंग ए रिसोर्सेज, अगर एक सिंगल रिसोर्स गेट करना हो तो हमें ये वाली चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी और इसका जो यूआरएल है वो आपका ये रहेगा। तो इस यूआरएल को जैसे ही आप हिट करेंगे, अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ से और नेक्स्ट में इसको पेस्ट एंड गो करता हूँ। ओके, पेस्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं हटाया एंड एंटर प्रेस करते हैं तो हमें एक सिंगल पोस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। और इसी तरीके से अगर हमें सभी के सभी रिसोर्सेज चाहिए, सभी के सभी पोस्ट चाहिए, तो यहाँ पे हम इस यूआरएल को हिट करेंगे जिसमें कि हमें कुछ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और अगर हमें नया क्रिएट करना है तो हमें इस यूआरएल के ऊपर हमारी जो एजेक्स रिक्वेस्ट है फायर करनी है विद पोस्ट मेथड के साथ में, और जो हमारा डाटा है वो इस फॉर्म में जाएगा जिसमें कि टाइटल, बॉडी एंड यूज़र आईडी रहेगी। और हेडर्स अगर हमें सेंड करने तो एप्लीकेशन जेसन हम सेंड करेंगे। बाकी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, जो हम पैकेज यूज़ करने वाले हैं उसमें आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जेसन स्ट्रिंगिफाई वगैरह ये सारी चीज़ें रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट है आपका अपडेट का। तो एक कोई भी सिंगल कोई पोस्ट है उसको आपको अपडेट करना है तो उस दौरान आपको क्या करना होगा, एक आईडी सेंड करनी पड़ेगी उस पोस्ट की पर्टिकुलर की, और यहाँ पर वो आपको डाटा सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ आउटपुट ऐसी रहेगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिस भी यहाँ पे दिया गया है कि रिसोर्सेज विल नॉट रियली अपडेटेड ऑन द सर्वर बट इट विल फैक्ट एज इफ। ठीक है, कि ये कह रहा है कि जो आपका रिसोर्सेज है वो सर्वर के ऊपर अपडेट नहीं होगा, लेकिन आपको रिस्पॉन्स वो ऐसा देगा कि आपको ये लगेगा कि हाँ वो अपडेट हो गया है। ठीक है, तो ओनली फैक्ट पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। हम मेनली सर्वर के ऊपर ये नहीं देखेंगे कि वो पूरा सही तरीके से अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन हमारा सिस्टम अगर यहाँ पे काम कर रहा है तो हम अपनी एपीआई के ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ओनली टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसको हम यूज़ करने वाले हैं। पैचिंग भी सेम आपका रहेगा, पैचिंग में भी ज़्यादा नहीं है। मेनली लास्ट हमारा रहता है डिलीट वाला। तो यहाँ पे डिलीट मेथड हम सेंड करेंगे जिससे कि डायरेक्टली किसी भी एक रिसोर्सेज को हम डिलीट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया गया नोटिस कि यहाँ पर जो आपका डाटा है वो रियली डिलीट नहीं होता है सर्वर से, ओनली फैक्ट वो आपको बता देता है कि हाँ आपका जो डाटा है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन वगैरह यहाँ पे सारी दी गई है। तो फिल्ट्रेशन वगैरह तो हमें यूज़ नहीं करनी है, हमें ओनली कर्ड ऑपरेशन करके देखना है। तो एपीआई का कर्ड ऑपरेशन हम करके देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक सिंपल एक प्रोजेक्ट बना के रखा है, नॉर्मल एक इंस्टॉल किया है प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे अभी मैंने कोई भी पैकेज वगैरह इंस्टॉल नहीं किया इसके अंदर। तो जो मेनली हमें इसके लिए पैकेज की रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले हमें
एक्जियोस की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो कि एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हमें मदद करेगा। सेकंड, हमें टोस्टर चाहिए होगा। टोस्टर ओनली नोटिफिकेशन के लिए है कि एक पॉपअप नोटिफिकेशन हमें देगा, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, बाकी इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है। और एक हम यूज़ करेंगे यहाँ पे बूटस्ट्रैप, जिससे कि हम थोड़ा सा हमारा यूआई है थोड़ा सा बेटर हो सके, ठीक है। तो एक एक करके सभी को इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे टर्मिनल के अंदर, तो टर्मिनल को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पे npm इंस्टॉल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्जियोस एंड TOASTR टोस्टर, यही होनी चाहिए स्पेलिंग, एक बार चेक कर लेते हैं, TOASTR, ठीक है। एंड यहाँ पे जो थर्ड हमारा रहेगा वो रहेगा बूटस्ट्रैप @latest, ठीक है। तो इन तीनों को हमें इंस्टॉल करना है, एक्जियोस, टोस्टर, बूटस्ट्रैप, लेटेस्ट। अलग अलग भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है। और इसके बाद में हम इसको हमारी जो इंडेक्स फाइल है उनके अंदर ऐड कर लेंगे, और ये तीनों ऐड हो गए हमारे। और अब हम क्या करेंगे, index.js फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम इनको यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा index.js फाइल को एडिट करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे बूटस्ट्रैप को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ bootstrap/dist फोल्डर, उसके बाद में CSS एंड उसके बाद में bootstrap.min.css। तो जो बूटस्ट्रैप है वो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगी। इसके बाद में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे टोस्टर को, टोस्टर फ्रॉम टोस्टर, एंड इसके साथ साथ हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जो टोस्टर की CSS है, TOAST टोस्टर स्लैश, इसके बाद में बिल्ड फोल्डर, बिल्ड के बाद में toaster.min.css सॉरी, ठीक है। एंड यहाँ पे इस टोस्टर का हम यूज़ कर रहे हैं ताकि इसके ऑप्शंस वगैरह हम पास कर सकें। अगर आप इस पैकेज को देखेंगे तो थोड़ा इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसमें जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे सही से नहीं दिखाए गए हैं, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमें मेनली जो ऑप्शन यूज़ करना है वो हमारा रहेगा कि क्लोज बटन वगैरह हमें देना है या नहीं देना है, टाइम आउट हमारा क्या रहेगा, हाइड ड्यूरेशन या शो ड्यूरेशन हमारी क्या रहेगी, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली उनको लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑप्शंस, जो टोस्टर के ऑप्शंस हैं वो इक्वल टू हमारे हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। एंड यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा रहेगा, मैं इसको लिख देता हूँ शो ड्यूरेशन हमारी रहेगी 300। एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो रहेगी हाइड ड्यूरेशन हमारी रहेगी 1000 मिली सेकेंड, इसको कर देते हैं हम। एंड जो टाइम आउट है, टाइम आउट में वो हमारा बड़ा रहेगा, एंड ये हमारा हो जाएगा 5000, ठीक है। तो 5 सेकंड के लगभग ये रहेगा। तो इसके अलावा जो एजिंग वगैरह है वो भी अगर हमें रखनी है तो हम रख सकते हैं, जैसे फेड इन, स्विंग वगैरह, वो सारी चीज़ें भी हम इसमें रख सकते हैं ऑप्शंस वगैरह में। तो उनके ऑप्शंस आपको इस पैकेज के अंदर मिल जाएंगे, शायद यहीं कहीं आसपास इसमें लिखे होंगे। यहाँ पे जैसे कि फेड इन ऑप्शंस, फेड इन, शो ड्यूरेशन वगैरह, और यहाँ पे कुछ एक चेंजेस हैं जो कि आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बेसिकली मेनली तो हमें यही चीज़ें चाहिए थी जो हमने यहाँ पे लिखी है। तो हमें शो ड्यूरेशन बताना है और हाई ड्यूरेशन बताना है और टाइम आउट बताना है, ठीक है। और अगर आप नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हमारा काम हो गया इस फाइल का। तो मेनली इसको हम क्लोज कर देते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा काम रहेगा वो हमारा है कंपोनेंट क्रिएट करना, ठीक है। तो एक्जियोस वगैरह हमने इंस्टॉल कर ही लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपोनेंट यहाँ पे बनाएंगे फोल्डर। तो मैं इसको लिख देता हूँ कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स नाम से एक फोल्डर हमारा रहेगा जिसके अंदर मेनली हमें दो सेम जो हमने रिएक्ट सिंपल के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया था, मेनली जो मेरा पहली वीडियो थी रिएक्ट के ऊपर, वही सेम चीज़ हम यहाँ पे रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम पोस्ट रख रहे हैं और उसकी पूरी लिस्ट हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो उसके लिए हमें अभी क्या करना है, हमें ओनली 2 ही फाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक पोस्ट के लिए और एक लिस्ट के लिए, ठीक है।
तो सबसे पहले इसको रख लेते हैं हम। तो सबसे पहले मैं इसको बनाऊंगा क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं पोस्ट का जो एपीआई यूज़ करने वाले हैं, तो मैं एक पोस्ट के नाम से जीएस फाइल रखूँगा और जो दूसरी फाइल हमारी रहेगी वो रहेगी लिस्ट के नाम से। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ पोस्ट हमारी आएगी जो कि हम इटरेट करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा काम रहेगा यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं और सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे हम कंपोनेंट को, कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट एंड यहाँ पे हम क्लास देते हैं पोस्ट एंड यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं इसको। एक्सटेंड हम करेंगे कंपोनेंट से और इसके बाद में यहाँ पे एक रेंडर मेथड का यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे हम डायरेक्टली पास कर देते हैं h2 और इसको लिख देते हैं पोस्ट कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमें डायरेक्टली रिटर्न करना है, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं। और अब इस पोस्ट कंपोनेंट को हमें एक्सपोर्ट करना होगा, तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट पोस्ट, क्योंकि एक ही ओनली हमारे पास क्लास है और इसी को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो डायरेक्टली इसको यूज़ कर पाएंगे हम। तो app.js के अंदर जाएंगे, यहाँ पे मेनली हमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है दोनों की, और यहाँ पे इस पूरे सिस्टम को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पोस्ट, ठीक है, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा आपका। तो अगर आपके जो एडिटर के अंदर ये इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, इसको ऊपर फर्स्ट लाइन पे इंपोर्ट कर लेना है इस पोस्ट को, एज जैसे कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है सेम वैसे ही, अगर आप सेम चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो। और इसके बाद में हमें सेव करना है और एक बार हम टर्मिनल से इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे npm start, रन करेंगे तो हमारा जो लोकल आईपी है यहाँ पे ओपन हो जाएगी और आप देख सकते हैं पोस्ट कंपोनेंट हमें यहाँ पे मिल रहा है जो कि डायरेक्टली हमारा आ रहा है पोस्ट से, ठीक है। तो यहाँ से जो रेंडर होके हमें ये मिल रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें यूज़ करनी होगी APIs, तो उसके लिए हमें कुछ मेथड वगैरह बनाने होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले हम सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो फैच करेंगे। तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमें कहाँ मिलेंगे, अगर आप इसको चेक करते हैं यहाँ पे गेटिंग ए सिंगल रिकॉर्ड की जगह लिस्टिंग ऑल रिसोर्सेज को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है, एरे ऑफ पोस्ट कह सकते हैं इसको। तो ये वाली पर्टिकुलर जो URL है हमें हिट करनी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मेनली हम लोकल स्टेट का ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हम बेसिकली जाते हैं हमारे कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टर का, एंड कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रोप्स हम पास कर देते हैं। यहाँ पे ये प्रोप्स हमारे यहाँ पे पास हो जाएंगे और यहाँ पे सेम जो पिछली हमने वीडियो में, अगर आपने नहीं चेक किए तो कोई बात नहीं है, लेकिन सेम लगभग वही चीज़ें हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पोस्ट्स, जो कि हमारा रहेगी एम्प्टी एरे एंड सिंगल जो और जो हमारी सिंगल पोस्ट है जो कि हम आगे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमने एक सिंगल ऑब्जेक्ट रखा है जिसमें हम रखेंगे टाइटल एंड सेकंड हमारा रहेगा बॉडी, जो कि हमें भेजना है API के साथ में। और जो लास्ट है हमारा वो रहेगी यूज़र आईडी आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैं इसको 125 रख देता हूँ, ठीक है। और इसको एक बार सेव कर देते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और हमें चाहिए होगी, मैं यहाँ पे एक बेस URL रखता हूँ, मैं यहाँ पे बेस URL रख लेता हूँ। बेस URL इज इक्वल टू, मैं इसको लिख देता हूँ और यहाँ से जो बेस URL है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। बेस URL का मतलब है कि जो आपको बार बार यूज़ करना है, जैसे कि ये वाला जो चीज़ है वो आपका हर एक सेक्शन के अंदर यूज़ होगा। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट में भी देखेंगे तो सेम चीज़ आपकी यहाँ पे यूज़ हो रही है, ठीक है। तो मैं बेस URL को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसके स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे इसको रख लेते हैं एज ए वेरिएबल, ठीक है। तो दिस डॉट बेस URL हमारे पूरे कंपोनेंट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, हमें सारे के सारे डाटा को फैच करना है। तो यहाँ पे फैच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़ करेंगे फैच ऑल मेथड का, ठीक है। तो इसको हम इक्वल टू रख सकते हैं। अगर हम ES6 यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली बाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम ये रखेंगे
और यहाँ पे हमें एक्जियोस रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी इस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर, ताकि वो हमें इस टाइप का रिकॉर्ड सेंड करके दे। तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें करना होगा इंपोर्ट एक्जियोस को। तो एक्जियोस फ्रॉम एक्जियोस हमें यूज़ करना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक्जियोस डॉट गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो गेट रिक्वेस्ट हमें सेंड करनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फैच यहाँ पे सेंड किया गया है, जो कि डायरेक्टली एक गेट रिक्वेस्ट सेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस डॉट बेस यूआरएल प्लस यहाँ पे हमें पास करना है, मैं इस स्लैश को हटा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे यहाँ पे। तो मैं इसको लिखूँगा स्लैश पोस्ट। ठीक है, एंड इसके बाद में हमें क्या करना है, डॉट देन जो भी हमारा रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स जो भी हमारा आएगा उसको हम क्या करेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट मेथड को कॉल यहाँ पे करेंगे हम। दिस डॉट सेट स्टेट मेथड क्या है, डायरेक्टली इस स्टेट को मैनिपुलेट करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो जो हमारी पोस्ट है वो क्या होगी, जो पोस्ट है वो इक्वल टू हो जाएगी, एक मिनट, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट लेना होगा। तो स्टेट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो हमारी पोस्ट्स हैं वो हो जाएगी रिस्पॉन्स डॉट डाटा। ठीक है, जो भी इस रिस्पॉन्स के अंदर जो भी डाटा है वो इसके अंदर इक्वल करके हम इसकी स्टेट को अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये करने के बाद में हमें क्या करना है, इसको कॉल करना है। कब कॉल करना है, एक हुक हमें फायर करना होगा जिससे कि हम इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर सकें। ठीक है, तो ये हमें कब फायर करना है, जब भी हम इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को लोड करते हैं, जब भी ये कंपोनेंट लोड होता है तो उस दौरान हमें यूज़ करना है इसको। तो लोड कब होगा, इसका मतलब है कि अगर आप सिंपली जब भी इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को माउंट करते हैं। ठीक है, अगर रिएक्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे माउंट वाला सिस्टम आ जाता है। सिंपली वही चीज़ है कि आपका जो कंपोनेंट है वो लोड हुआ है, ठीक है, या माउंट हुआ है, एक ही बात है, कोई ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे एक आपके पास हुक अवेलेबल है, कंपोनेंट डिड माउंट के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं दिस डॉट फैच ऑल। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे दिस कॉल किया है, और डायरेक्टली यहाँ पे दिस हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप ES6 यूज़ करते हैं तो आपके पास में यहाँ पे दिस को आपको बाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिस डॉट हमारा जो मेथड है दिस डॉट फैच ऑल इज इक्वल टू हो जाएगा दिस डॉट फैच ऑल डॉट बाइंड, एंड यहाँ पे हमें दिस को ऐसे बाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, या डायरेक्टली हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि इक्वल टू एंड ए कॉल बैक एरो। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों ही तरीके आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें, दोनों ही बेटर हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्टली ये वाली जो पोस्ट है हम एक नए जो लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट की है इसके अंदर हम सेंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट, और सेम हमने कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट करना है कहाँ से, रिएक्ट से। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पास करूँगा यहाँ पे रिएक्ट, एंड रिएक्ट पास करने के बाद में यहाँ पे हम क्लास यूज़ करेंगे, नाम देंगे इसको लिस्ट, एंड फ्रॉम एक्सटेंड हम यहाँ से करेंगे जो कि एक्सटेंड होगा कंपोनेंट, एंड यहाँ पे हम रेंडर मेथड का यूज़ करेंगे। रेंडर मेथड के अंदर रिटर्न करेंगे, और यहाँ पे एक सिंपल हम लिस्ट बनाएंगे जिससे कि हम सारी की सारी पोस्ट को यहाँ पे शो करवा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा UL। ठीक है, और क्लास नेम हम यहाँ पे पास कर देते हैं, क्लास नेम जो भी बूटस्ट्रैप की है, लिस्ट ग्रुप, एंड यहाँ पे हम li को हमें इटरेट करना है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें जो प्रोप्स है, प्रोप्स का यूज़ करना होगा। तो प्रोप्स में हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली जो पोस्ट है यहाँ से हम सेंड करेंगे, जो हमारा डाटा है, जो पोस्ट है हम यहाँ से सेंड करेंगे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो जो पोस्ट है हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं दिस डॉट प्रोप्स डॉट पोस्ट डॉट मैप, सॉरी यहाँ पे हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर लेना पड़ेगा इसको। तो दिस डॉट प्रोप्स डॉट, इसके बाद में हमें चाहिए पोस्ट जो कि हमारा प्रोप्स के थ्रू आएगा, उसको हम मैप ओवर करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास आएगा सिंगल पोस्ट, एंड इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा। तो दोनों चीज़ें हमें यहाँ मिल जाएंगी। और इसके बाद में हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें जो li है वो यहाँ से इटरेट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे li हमने यहाँ पे रख लिया है, और क्लास नेम हम यहाँ पे रख देते हैं, क्लास नेम इसको दे देते हैं हम जो भी बूटस्ट्रैप की क्लास है लिस्ट ग्रुप
लिस्ट ग्रुप आइटम। एंड इसके अलावा हमें यहाँ पे शो करवाना है जो भी हमारा जो नाम रहेगा इसका, वो यहाँ पे हमारा रहेगा एक की रहेगी ताकि ये एरर जनरेट ना करे, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरा ये अपडेट भी चेक करता रहे। तो की हमारी रहेगी, की के अंदर हम पास कर देंगे पोस्ट की आईडी, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा जो सेकंड चीज़ रहेगी वो रहेगी पोस्ट की टाइटल, ठीक है। और ये पोस्ट की टाइटल हमें डायरेक्टली यहाँ से मिल रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं पोस्ट की टाइटल, बॉडी आईडी एंड यूज़र आईडी, सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ से ही मिलेंगी। तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक बार के लिए। और यहाँ से हमारा रिटर्न हो रहा है लिस्ट, हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम यूज़ करेंगे मेनली पोस्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट एंड यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और ये पेंसिल को हटा देते हैं एक बार। और यहाँ पे हमें क्या सेंड करना है, हमें पोस्ट सेंड करना है जो कि हमारा रहेगा दिस डॉट स्टेट डॉट पोस्ट्स, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे ये जो पोस्ट रखी है एट ए टाइम एम्प्टी है। जैसे ही ये पर्टिकुलर कंपोनेंट माउंट होता है तो ये क्या करेगा, इस मेथड को कॉल करेगा। और ये मेथड क्या करेगा, इस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर एक एजेक्स रिक्वेस्ट फायर करेगा। एंड यहाँ से रिस्पॉन्स जो आएगा उसको हम सेट स्टेट के थ्रू यहाँ पे स्टेट अपडेट करवा देंगे और वही चीज़ यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, जिसके साथ साथ हमारी यूआई भी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। सेव करते हैं इसको एक बार के लिए एंड चेक करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सारी की सारी पोस्ट, हमें जितने भी 100 पोस्ट है वो यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम पूरा जो एक्सजेएस रिक्वेस्ट है सेंड कर सकते हैं। तो सिंगल हमने यहाँ पे सेंड करके देख लिया कि हम कैसे एक सिंगल रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा काम रहेगा वो है कि ऐड करवाना, कि कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम हमें ऐड करवाना है तो उसके लिए हम कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ओनली वन मेथड ही बनाया है, सेकंड मेथड हम अभी बनाएंगे जो कि ऐड के लिए रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसका यूआई को अपडेट कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे कट कर लूँगा, यहाँ से इसको हटा देंगे और यहाँ पे मैं डिव ले लेता हूँ इसके अंदर। एंड यहाँ पे क्लास नेम पास कर देते हैं। क्लास नेम में हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप ही यूज़ करेंगे, तो कंटेनर रहेगा हमारा, कंटेनर फ्लूइड। एंड मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ ऊपर से, मार्जिन टॉप 5 मेरे ख्याल से ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरी हमें चाहिए होगी रो, एंड एक हम इसमें ले लेते हैं कोल MD6, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑफसेट भी पास कर देते हैं इसमें ताकि ये सेंटर हो जाए, ऑफसेट 3 और -MD। और इसके अलावा जो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यही चीज़ हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एंड यहाँ पे हम पास कर देते हैं इस लिस्ट को। तो लिस्ट हमारी यहाँ पे रहेगी पोस्ट हम यहाँ पे पास कर देते हैं, पोस्ट इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट पोस्ट, ठीक है। एंड इसको क्लोज कर देते हैं और पेंसिल को हटा देते हैं, बार बार आ रही है। सेव करते हैं इसको। यहाँ पे हमारा फॉर्म रहेगा, जो फॉर्म हम यूज़ करेंगे ऐड करवाने के लिए। तो इसका जो मेथड है वो रहेगा हमारा पोस्ट। तो पोस्ट हमारा मेथड रहेगा। यहाँ पे मेनली हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी, बेसिकली 2 ही चीज़ें हमें चाहिए होंगी, एक टाइटल और एक बॉडी के लिए, ठीक है। और जो थर्ड चीज़ है यूज़र आईडी, वो हमने पहले ही फिक्स करके रखी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल एंड बॉडी हमें ज़्यादातर रिक्वायर्ड है, बाकी और कोई चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेनली इन्हीं को हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले लूँगा div डॉट फॉर्म ग्रुप। एंड इसके बाद में हम लेबल का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली इनपुट पास कर देते हैं यहाँ पे। एंड टाइप जो हमारा रहेगा वो टेक्स्ट ही ठीक है। एंड जो सेकंड है हमारा वो रहेगा क्लास नेम में हम दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल। एंड प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं एंटर टाइटल। एंड जो नेक्स्ट है वो हमारी रहेगी वैल्यू। तो वैल्यू हमारी रहेगी दिस डॉट स्टेट डॉट पोस्ट डॉट टाइटल, ठीक है।
एंड एक हमें हैंडलर भी चाहिए होगा यहाँ पे, ताकि जब भी हम इस पर्टिकुलर इनपुट को चेंज करते हैं तो हमारा जो ये वाला जो वैल्यू है वो चेंज हो जाए। तो इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ यहाँ पे पास करनी पड़ेगी, नेम, जो कि सेम रहेगा जो भी हमारा ये वाली वैल्यू है, ताकि इसको हम बाद में एक्सेस कर पाएँ। तो मैं इसको पास कर देता हूँ टाइटल। तो एक फील्ड हमने बना लिया है। नेक्स्ट इसको कॉपी कर लेते हैं, हम कॉपी करेंगे इसको एंड पेस्ट करेंगे 2 टाइम्स, और इन दोनों को मैं हिडन रखूँगा। ठीक है, इन दोनों को हिडन रखने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि डायरेक्टली हम इस पोस्ट को ही सेंड कर देंगे जब भी हमें सेंड करना हो। तो यहाँ पे ये हमारा रहेगा यूज़र आईडी। ठीक है, एंड इसके अंदर हम यूज़र आईडी पास कर देंगे, यूज़र आईडी, जो भी यूज़र आईडी है। और इसको यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल वगैरह पास करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये फिक्स ही रहेगा आपका। और यहाँ पे एक आईडी भी फील्ड हम रख सकते हैं, ताकि बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसको सेंड कर पाएँ। ठीक है, तो आईडी यहाँ पे रख देते हैं जो कि नल रहेगी। ठीक है, और नल यहाँ पे रख देते हैं, एंड यहाँ पे आईडी हमारी, इसको हम आईडी पास कर देते हैं। इनको पास करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको आईडी लिख देते हैं। तो तीनों फील्ड हमारे यहाँ पे हो गए हैं, और यहाँ पे एक फील्ड हमें दिखा रहा है। नेक्स्ट हमें एक चाहिए होगा टेक्स्ट एरिया, तो मैं सेम इसी को कॉपी कर लेता हूँ फॉर्म ग्रुप को, एंड यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे हमारा रहेगा टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया हमारा रहेगा। एंड टेक्स्ट एरिया के अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सेम वही चीज़ें हम रखेंगे, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो आईडी वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो यहाँ पे नेम हमें चाहिए होगा, तो नेम में हम पास कर देंगे बॉडी। एंड यहाँ पे जो हमारा क्लास नेम रहेगा वो रहेगा फॉर्म कंट्रोल। एंड इसके अलावा जो प्लेस होल्डर है वो रहेगा हमारा एंटर योर पोस्ट बॉडी। एंड यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। एंड एक चीज़ हमें और पास करनी है इसमें, वैल्यू, सेम वैल्यू यहाँ पे हमें रखनी है, क्योंकि अगर आप PHP वगैरह से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको इनके अंदर आपको डाटा यहाँ पे एको करना पड़ता था, लेकिन रिएक्ट के अंदर आपको टेक्स्ट एरिया के अंदर सेम ऐसे ही वैल्यू आपको पास करनी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट पोस्ट डॉट बॉडी, एंड इसके बाद में और हमें कुछ एक्स्ट्रा रखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। एक हमें ऑन चेंज मेथड चाहिए होगा, ऑन चेंज इवेंट चाहिए होगा, जो कि हैंडल करेगा पूरे चेंजेस को। तो इसके लिए हम इसको सिंपली बना सकते हैं, ये कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे हैंडल चेंज के नाम से एक मेथड बना लेता हूँ, जो कि डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों का नेम ले लेता हूँ कि कौन से पर्टिकुलर इनपुट के अंदर वो चेंजेस हुए हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा e.target.name, एंड सेम मैं कॉन्स्ट एक वैल्यू ले लेता हूँ, जो भी उस पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पे एक्सेस किए जा सकें। तो target.value, एंड इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक सिंपली जो भी हमारी पोस्ट है वो उसको हम यहाँ पे फाइंड चेक लोकल वेरिएबल के अंदर डाल लेंगे। तो यहाँ पे state.post, ठीक है। एंड इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी पोस्ट के अंदर पर्टिकुलर नेम है, तो नेम ये कहाँ से आएगा, ये डायरेक्टली हमारा नेम आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने नाम लिखा है टाइटल, तो यहाँ पे टाइटल हम रखेंगे, तो ये टाइटल कहाँ से एक्सेस हो जाएगा, ये टाइटल यहाँ से एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और इसको इक्वल टू हम रख देंगे उस वैल्यू के, ठीक है। तो पोस्ट टाइटल इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी। और जैसे ही वो चेंज होगा उसके बाद में हम उसकी अब जो स्टेट है उसको सेट स्टेट के थ्रू अपडेट कर देंगे, और जो हमारी जो पोस्ट है वो इक्वल टू हो जाएगी हमारी लोकल वेरिएबल के, ठीक है। और सिंपल इसको अपडेट कर देंगे। और यहाँ पे ये वाला जो मेथड है हम डायरेक्टली कॉल कर लेंगे यहाँ पे। तो ऑन चेंज इवेंट के ऊपर हम डायरेक्टली दिस डॉट हैंडल चेंज मेथड को कॉल कर लेंगे, और सेम यही मेथड हम कॉल कर लेंगे हमारे इस वाले टेक्स्ट एरिया के ऊपर भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोलैप्स एम्प्टी, तो सेव कर देते हैं इसको जड को यहाँ से, चलो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, सेव करते हैं इसको। और इसके बाद में हमें क्या करना है, एक बार चेक करना है हमारे पास डाटा आ रहा है। और इसके बाद में हमें एक बटन चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे एक बटन यूज़ कर लेता हूँ। इसका जो टाइप है वो हम सबमिट रख देते हैं, टाइप हमारा रहेगा सबमिट। एंड यहाँ पे जो वैल्यू हम लिख देते हैं सेव
पोस्ट, ठीक है। और अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो कोई भी फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑन सबमिट इवेंट के ऊपर एक मेथड फायर करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक मेथड बना लूँगा, ऐड या सेव पोस्ट, ठीक है। तो एक मेथड हम बना लेते हैं यहाँ पे। हैंडल चेंज के बाद में इस मेथड को क्रिएट कर लेते हैं। हैंडल चेंज के बाद में मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ सेव पोस्ट, और यहाँ पे इसको हम यूज़ करेंगे। इस मेथड के अंदर हम सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो रिफ्रेश वाला सिस्टम है उसको हमें प्रिवेंट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे सेव करेंगे तो ये बार बार मतलब रिफ्रेश नहीं होगा। सबसे पहला काम तो यही था हमारा। और एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस कर दी है, यहाँ पे क्लास नेम हमें पास करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा BTN सक्सेस एंड BTN ब्लॉक कर देते हैं इसको। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे MB3 सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म आ गया है। जैसे इस सेव के ऊपर हिट करते हैं, हमें क्या करना है, एक एक्जियोस रिक्वेस्ट सेंड करनी है। किसके ऊपर, जो कि हम चेक करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रिएटिंग ए रिसोर्सेज के नाम से यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है। तो इस पर्टिकुलर URL के ऊपर हमें इसको हिट करना है, और जो हमारा मेथड रहेगा वो पोस्ट रहेगा, और डाटा जो सेंड करना है वो हमारा ये रहेगा, ठीक है। तो पूरा पोस्ट हम सेंड कर सकते हैं, जो भी डाटा उसको रिक्वायरमेंट होगा वो अपने आप इससे निकाल लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम जो मेथड हमने यूज़ किया उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जो ऐड मेथड है, हम जो सेव मेथड है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक्जियोस है डॉट पोस्ट, हम यहाँ पे मेथड यूज़ करने वाले हैं। दिस डॉट बेस URL के साथ में यहाँ पे प्लस करेंगे हमारा जो URL है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट, एंड जो डाटा हम भेजेंगे यहाँ पे रहेगा दिस डॉट स्टेट डॉट पोस्ट, ठीक है। क्योंकि एट ए टाइम जो हमारा जो डाटा है वो यहीं पे अपडेट होगा, ठीक है। और जो डाटा हमें सेंड करना है, देन हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमारा रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स जो भी आएगा हमारा, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे। बाकी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। बेसिकली हमें सबसे पहला काम जो करना है वो करना है कि जैसे ही हमारा जो डाटा सेव हो जाता है, उसके बाद में जो हमारा पोस्ट है उसको हमें इनिशियल डाटा पे लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं जो लिखूँगा पोस्ट कोलन, और जो हमारा इनिशियल जो डाटा था उसके इक्वल हम इसको रख देंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से, एंड जो हमारा ये वाला मेथड है इसके अंदर सेम इसको रख देंगे, ताकि जैसे ही मैं हिट करूँ सेव बटन को तो वो इस रिक्वेस्ट के कंप्लीट होते ही उसको एम्प्टी कर दे। इसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। दूसरा हमें यूज़ करना है टोस्टर। यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ POASTR फ्रॉम टोस्टर, ठीक है। सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे टोस्टर डॉट सक्सेस, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको पोस्ट सेव्ड, सेव करेंगे इसको, एंड यहाँ पर एक बार के लिए इसको रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पे सेव पोस्ट पे क्लिक करते हैं, एंड आप देखेंगे यहाँ पे ये एम्प्टी हो गया और यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन भी मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्टली हम कोई भी नया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और जो रिस्पॉन्स अगर आप देखना चाहते हैं कि रिस्पॉन्स क्या आया है, तो यहाँ से लॉग कर सकते हैं आप रिस्पॉन्स डॉट डाटा को, ठीक है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे आपको पता लग जाएगा कि आपको सेम जो रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं, इसको सॉरी बॉटम करेंगे इसको, एंड यहाँ पे कंसोल के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोप्स इनपुट कुछ एरर है, चलो कोई बात नहीं। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, एंड यहाँ पे जो क्रिएट रिसोर्सेज के बाद में आपको कुछ इस तरीके का डाटा मिलेगा। तो एक बार चेक करते हैं, मैं यहाँ पे डाटा सेव करूँगा, और अब देखेंगे यहाँ पे हमने जो डाटा सेंड किया है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। बॉडी हमें वही मिल रही है, और यूज़र आईडी मिल रही है। जो आईडी है वो हमारी 101 मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि 100 रिकॉर्ड पहले ही ऐड हुए हैं। और नेक्स्ट जो रिकॉर्ड है वो आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा, तो आपको कुछ ऐसा डाटा मिल जाएगा। और ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिक ऐड नहीं होता है, ओनली फैक API के लिए है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कहीं आप ये देखते रहें कि आपका जो यहाँ पे कहाँ डाटा आ रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है एडिट वगैरह करने का।
तो एडिट वाला जो चीज़ है वो थोड़ी सी बाद में करेंगे। पहले हम करेंगे डिलीट वाले सेक्शन को, क्योंकि डिलीट वाला थोड़ा आसान है और इजीली कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एक मेथड बनाएंगे। तो मैं इसमें लिखूँगा डिलीट, एंड यहाँ पे डायरेक्टली हमें वो आईडी फाइंड करनी है, और इसके बाद में हमें एक्जियोस मेथड को कॉल करना है डायरेक्टली। एक्जियोस मेथड का हमें पता है कि यहाँ से डिलीट मेथड हमें कॉल करना है एक्जियोस के साथ में, जब भी हमें कोई एक रिसोर्सेज को डिलीट करना हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिलीटिंग ए रिसोर्सेज, तो हमें मेथड जो सेंड करना है वो डिलीट करना है। तो एक्जियोस के अंदर डिलीट मेथड अवेलेबल है, डायरेक्टली हमें जो API URL है वो पास करना है। तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, एंड यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इसको मैं बैकटिक के अंदर ले लेता हूँ, Ctrl+X करेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा, एक सेकेंड, यहाँ पे पोस्ट्स रहेगा हमारा, पोस्ट एंड स्लैश, इसके बाद में डॉलर, एंड यहाँ पे हमारी रहेगी ID। ठीक है, तो ये हमें सेंड करना है। जैसे इसको सेंड करेंगे उसके बाद में जो भी रिस्पॉन्स आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे देन RES, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली दिस डॉट फैच ऑल मेथड को यूज़ करेंगे। दिस डॉट फैच में ऑल मेथड क्या करेगा, यहाँ पे जो भी करंट जो अपडेट हुआ डाटा है वो हमें यहाँ से निकाल के दे देगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, मैं यहाँ पे टोस्टर यूज़ करूँगा विद वार्निंग मेथड के साथ में, वार्निंग, एंड यहाँ पे मैं पास करूँगा पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, सेव करेंगे इसको। तो यहाँ पे टोस्टर वार्निंग हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये डिलीट करेगा इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करने के बाद में, तो जो पर्टिकुलर आईडी हमारी डिलीट हो जाएगी, तो हमें एक टोस्टर मिलेगा, मतलब एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि हाँ आपकी पोस्ट जो है डिलीट हो गई है। ठीक है, इस पर्टिकुलर मेथड को हमें कॉल करना होगा हमारे इस पर्टिकुलर लिस्ट के साथ में। तो इसके लिए भी हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर हमें क्या करना है, स्पेन हम यूज़ कर लेते हैं। स्पेन के अंदर कुछ बटन्स यूज़ करेंगे हम, बटन। ठीक है, एक बटन हमारा रहेगा एडिट के लिए, एंड नेक्स्ट जो हमारा बटन रहेगा वो रहेगा डिलीट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्लास नेम पास कर देते हैं। क्लास नेम हमारा रहेगा BTN वार्निंग, एंड BTN स्मॉल रख देते हैं इसको, स्मॉल, एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो रहेगा MR2, और यहाँ पे इसको फ्लोट दे देते हैं। क्लास नेम ये हमारा रहेगा फ्लोट राइट, एंड यहाँ पे इसके बाद में इसको मैं सेम कॉपी करूँगा एंड पेस्ट करूँगा। यहाँ से इसको लिखेंगे डिलीट, और यहाँ पे ये हो जाएगा डेंजर। सेव करेंगे, एंड यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर प्रोप्स को कॉल करना पड़ेगा ताकि हम इस मेथड को फायर कर सकें, इस डिलीट मेथड को। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली यहाँ पे ऑन क्लिक मेथड फायर करना, इवेंट यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ई, एंड कॉल बैक के साथ में हम यूज़ करेंगे दिस डॉट प्रोप्स डॉट डिलीट, और इस डिलीट के अंदर हमें वो आईडी पास करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जो हमारी पोस्ट है, पोस्ट डॉट आईडी, एंड ई हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो ये आईडी हमारी एक्सेस हो जाएगी यहाँ पर, एंड यहाँ पर ये एक्जिस्ट रिक्वेस्ट फायर हो जाएगी। तो इसको फायर करने के लिए हमें यहाँ पर भी इसको बताना पड़ेगा कि हमें कौन सा मेथड किस इवेंट के ऊपर फायर करना है। तो मैं डिलीट इवेंट जब भी फायर करूँ तो यहाँ पे मेरा फायर होना चाहिए दिस डॉट डिलीट मेथड। ठीक है, सेव करते हैं इसको, एंड यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे जैसे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैसेज नहीं आया। एक बार चेक करते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पे 404 एरर हमें मिल रहा है। तो मैं नेटवर्क टैग में एक बार जाके इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ एरर मिल रहा है 404 के साथ में। तो एक बार बैक करते हैं इसको, सॉरी रिफ्रेश करते हैं, एंड क्लोज करता हूँ मैं इसको। यहाँ पे प्रीसिस्ट लोग ठीक है, डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे हमने आईडी सेंड की है, तो यहाँ पे जो दिस है हमें वो अवेलेबल नहीं हो रहा है। ओके, हमने यहाँ पे यहाँ पे हमें दिस अवेलेबल नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल टू हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, एंड यूज़ करेंगे एरो फंक्शन, एंड सेव करेंगे। अब एक बार दोबारा से चेक करते हैं, एंड डिलीट पे क्लिक करते हैं। ओके, हमारी पोस्ट डिलीट हो गई है। तो परफेक्टली ये काम कर रहा है। अगर आपको चेक करना है तो आप लॉग करके इसको चेक कर सकते हैं, तो आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपको क्या आउटपुट मिल रहा है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है एडिट का। तो सेम यही चीज़ हमें करनी है एडिट वाले में भी, कि एडिट जब भी हम एडिट करें तो हमारा कौन सा मेथड फायर होना चाहिए।
तो ऐसे ही हम एक इवेंट ले लेते हैं, कस्टम इवेंट यहाँ पे बन जाएगा। दिस डॉट एडिट मेथड हमारा फायर होगा, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं एडिट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे तो पोस्ट आ जाएगी एंड पोस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको सेट स्टेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एडिट वाली जो चीज़ है यहाँ पे ऑन क्लिक हम यूज़ करेंगे ई के साथ में। यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोप्स को जो फायर करना है, तो यहाँ पे प्रोप्स डॉट एडिट के अंदर हमें वो पोस्ट सेंड करनी है, यहाँ से पर्टिकुलर पोस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यूज़ करना है सेंड करना है साथ में ई, ठीक है। तो यहाँ से ई पोस्ट हमारी सेंड हो जाएगी और पोस्ट वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें डायरेक्टली उस पर्टिकुलर जो प्रीफिल करना है उस पोस्ट को, जो हमें अभी एट ए टाइम एम्प्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेट पोस्ट इज इक्वल टू, हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट पोस्ट डॉट फिल्टर, ठीक है, या फाइंड भी कर सकते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, फाइंड ठीक रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पोस्ट, या आइटम कर देता हूँ मैं इसको आइटम, एंड आइटम के बाद में एक बार इस पेंसिल को हटा देते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पे आइटम की जो आईडी है, आइटम की जो आईडी है वो अगर इक्वल टू है पोस्ट की आईडी से, तो वो यहाँ पे पोस्ट हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पे पोस्ट, सिंगल पोस्ट कर देता हूँ इसको, सिंगल पोस्ट। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट हम मेथड यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो पोस्ट है वो हमारी क्या होगी, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो टाइटल है, टाइटल को हम यहाँ पे लिख देंगे सिंगल पोस्ट डॉट टाइटल। एंड इसके बाद में जो बॉडी है, बॉडी को हम यहाँ से चेंज कर देंगे, और यहाँ पे बॉडी हमारी हो जाएगी सिंगल पोस्ट डॉट बॉडी। एंड सेम यूज़र आईडी हो जाएगी हमारी, यूज़र आईडी भी सेम हो जाएगी, सिंगल पोस्ट डॉट यूज़र आईडी। एंड जो आईडी है वो भी हम सेम यहाँ पे लिख देंगे, सिंगल पोस्ट डॉट यूज़र आईडी नहीं, सॉरी आईडी ओनली, ठीक है। और दो तीन चीज़ें हम यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा फील्ड रखने होंगे, एक हमें रखना होगा टेम्प आईडी, टेम्प अंडरस्कोर आईडी, जो कि हमारी बाय डिफ़ॉल्ट नल रहेगी। एंड जो सेकंड रहेगी हमारी इज एडिटिंग मोड रहेगा, ताकि हम एक ही फॉर्म को बार बार यूज़ कर पाएँ। तो इज एडिटिंग मोड को हम फॉल्स रखेंगे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे जैसे ये एडिट होता है, कोई भी पर्सन इसको एडिट पे क्लिक करता है, तो ये डायरेक्टली क्या होगा, जो इज एडिटिंग मोड है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम ट्रू कर देंगे। एंड यहाँ पे हमने कोमा प्रेस लगाना है, तो कोमा यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। एंड जो टेम्प आईडी है हमारी, टेम्प अंडरस्कोर आईडी है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो सिंगल पोस्ट की जो आईडी है वो यहाँ पे टेम्प आईडी हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा काम होने के बाद में हमें क्या करना है, हमें दो तीन चीज़ें और चेंज करनी पड़ेंगी। यहाँ पे एक मेथड और बनाना पड़ेगा हमें अपडेट के नाम से। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूँगा अपडेट, एंड यहाँ पे इक्वल टू इसको रखेंगे, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ई, एंड यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट सेम हमें रखना होगा, क्योंकि हम जब भी यूज़ करेंगे इस मेथड को तो वो डायरेक्टली फॉर्म से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम उस मेथड को डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करेंगे। तो इसको कॉल कैसे करना है हमें, यहाँ पे डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं ट्रेनरी ऑपरेटर का। ट्रेनरी ऑपरेटर के थ्रू हम किसी भी एक पर्टिकुलर मेथड को फायर कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले ड्रेस कर लेता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे मैं कट करता हूँ इसको, यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट, अगर इज एडिटिंग मोड ट्रू है तो हमें क्या करना है, और अदरवाइज हमें क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये है तो इसको अपडेट करना है, अदरवाइज हमें सेव पोस्ट करनी है, ठीक है, सिंपल काम है। और सेम इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, एंड लास्ट में जो सेव वाला है यहाँ पे भी हम इसको रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा इसको अपडेट पोस्ट, एंड ये हो जाएगा सेव पोस्ट, ठीक है, सेव पोस्ट, ठीक है। सेव करते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एडिट करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सारे प्रीफिल आ रहे हैं हमारे पास। जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर पे क्लिक कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक उसको यहाँ पे ऐड करता जा रहा है और अपडेट पोस्ट हमें दे रहा है, ठीक है। तो सेव करें, अपडेट करते हैं, तो हमें एक रिक्वेस्ट और सेंड करनी होगी। तो इस रिक्वेस्ट के लिए हमें आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेटिंग ए रिसोर्सेज का सेक्शन दिया गया है, जो कि आपको कुछ इस प्रकार की आउटपुट देगा।
तो सेम वही चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं जो कि हमने लगभग की थी ऐड वाले फंक्शन के अंदर। तो वही चीज़ हमें लगभग करनी है यहाँ पे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा हमें मॉडिफिकेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डायरेक्टली हम एक एक्जियोस रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम एक्जियोस रिक्वेस्ट सेंड करेंगे ऑन द पुट एक्जियोस डॉट पुट रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड करेंगे हम। और यहाँ पे जो URL है वो हम डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कॉस्ट URL इज इक्वल टू दिस डॉट बेस URL, ठीक है, प्लस करता हूँ मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा पोस्ट स्लैश, यहाँ पे इसके बाद में हमें चाहिए होगी दिस डॉट स्टेट डॉट टेम्प ID, ठीक है, सिंपल चीज़ है। तो इस पर्टिकुलर के ऊपर हमें डाटा सेंड करना है। तो यहाँ पे मैं इस URL को यहाँ पे पास कर दूंगा और जो डाटा है हमारा वो रहेगा स्टेट डॉट पोस्ट। और जैसे ये सेव हो जाता है तो उसके बाद में हमें सेम वही चीज़ करनी है, डॉट देन RES, एंड यहाँ पे जो हमने किया था ऐड वाले सेक्शन के अंदर ये इस पोस्ट को उसके इक्वल रखा था, सेम वही चीज़ करनी है। या आप डायरेक्टली यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, एंड जो हमारा अपडेट वाला मेथड है डायरेक्टली यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पे इसको सेम ऐसे के ऐसे रख देंगे जो कि हमारी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे टोस्टर हमें शो करवाना है और यहाँ पे इसको पेंसिल को हटा देते हैं, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट सक्सेस, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे कि पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। सेव करते हैं इसको और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं, एडिट करते हैं एंड दोबारा से अपडेट करते हैं और पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो हमारा लगभग काम हो गया है। तो सिंपली अगर आप इसको और भी छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं। वैसे इसको जो आपका फॉर्म है इसको आप निकाल कर दूसरे किसी एक कंपोनेंट में रख सकते हैं, और जो आपके ये मेथड्स हैं उनके लिए आप एक अलग से सर्विसेज बना सकते हैं और डायरेक्टली उस सर्विस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो कि आपको ये बार बार ये ज़्यादा बड़ा यूज़ ना करना पड़े ये सारी चीज़ें। और हो सकता है अगर आप रिडक्स यूज़ करना चाहें तो आपका जो पूरी स्टेट है और जो एक्शंस वगैरह वो सारे आपके अलग फाइल्स के अंदर चले जाएंगे, तो आपका जो कंपोनेंट है काफ़ी छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिक एग्जांपल के लिए API यूज़ करना ये सबसे बेस्ट एग्जांपल था जो कि मैंने आपको बताया। और अगर आप इनिशियल शुरू कर रहे हैं रिएक्ट वगैरह का तो इस एग्जांपल से कर सकते हैं। इसके बाद में आप कोई भी कॉम्प्लेक्स API वगैरह पे भी काम कर सकते हैं, अपनी खुद की API वगैरह पे भी काम कर सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी रिएक्ट में कैसे आप API को कंज्यूम करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मज़े में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।